अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे ईरान और इज़राइल के बारे में। क्या कुरान में इसका या हदीस में कोई जिक्र है जो अभी चल रहा है? हालात तो हमारे साथ बने रहे। वीडियो के एंड तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट कर दे। कुरान मजीद में मौजूदा दौर के इसराइल बतौर मुल्क और ईरान के सियासी तनाज़ा का बराह रास्त नाम लेकर जिक्र नहीं है, क्योंकि कुरान का नज़ूल हिदायत और उसूलों के लिए हुआ है। ताहम बनी इसराइल और अहले फ़ारिस ईरान के हवाले से ऐसी आयात और इशारे मौजूद हैं जिन्हें मुफस्सिरीन आज के हालात के तनाजुर में देखते हैं। उर्दू में इसकी तफसील दर्ज झेल है। 1। बनी इसराइल के बारे में अल्लाह का फरमान। कुरान की सूरा बनी इसराइल अल-इसरा में अल्लाह ताला ने इस कौम के अरूज और ज़वाल के बारे में एक अहम पेशगोई फरमाई है। कुरानी आयत वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फ़िल किताबी लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, सूरा अल-इसरा 4। और हमने किताब तौरात में बनी इसराइल को साफ बता दिया था कि तुम ज़मीन में 2 मरतबा फ़साद बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे गलबा पाकर। मफ़हूम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बनी इसराइल पहली बार फ़साद करेंगे तो अल्लाह अपने ताकतवर बंदों को उन पर मुसल्लत कर देगा जो उनके घरों में घुसकर उन्हें सज़ा देंगे। फिर अल्लाह उन्हें दोबारा उन पर गलबा अता करेगा, जैसा कि मौजूदा दौर में देखा जा रहा है। लेकिन अगर वो दोबारा वही रविश इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की सज़ा फिर आएगी। इरशाद बारी ताला है, व इन उत्तुम उतना, अगर तुमने दोबारा वही किया तो हम भी दोबारा वही सज़ा देंगे। 2। ईरान और फ़ारिस का तज़किरा। कुरान में ईरान का नाम नहीं, लेकिन अल-रूम के मुकाबले में इस वक्त की फ़ारसी सल्तनत का जिक्र है। कुरानी आयत गुलिबतिर रूमु फ़ी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबूना, सूरा अल-रूम 2-3। रोमी मगलूब हो गए करीबी ज़मीन में और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब फ़ारिस पर गालिब आ जाएंगे। वजाहत, इस दौर में ईरान और फ़ारिस एक बड़ी ताकत था जिसने रूमियों को शिकस्त दी थी। अल्लाह ने पेशगोई फरमाई कि चंद सालों में रूमी दोबारा जीत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अलावा अज़े, एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया था, अगर ईमान थरैया सितारों पर भी होगा तो फ़ारिस के लोग उसे वहाँ से भी हासिल कर लेंगे। सही बुखारी। ये इशारा ईरान के लोगों की इल्मी और ज़हनी सलाहियतों की तरफ है। 3। हक़ और बातिल का अंजाम। कुरान का अमूमी कायदा ये है कि ज़मीन का वारिस वही होता है जो तक़वा और अदल वाला हो। इरशाद बारी ताला, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है, और अंजाम बखैर तो परहेज़गारों ही के लिए है। सूरा अल-आराफ 128। खुलासा, कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि ताकत और हुकूमत अल्लाह के हाथ में है। इज़राइल हो या ईरान, जो भी कौम जुल्म करेगी या अल्लाह की हदूद से निकलेगी उसे ज़वाल का सामना करना पड़ेगा। आज के हालात को देखकर बहुत से उलमा का मानना है कि बनी इसराइल की सरकशी अपने अरूज पर है और अल्लाह का वादा बरहक है